एयरपोर्ट पर स्मगलिंग की खबरें हम लोग सुनते ही रहते हैं और उनको कंट्रोल करती है कस्टम फोर्स। उसी पर बेस्ड एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर तस्करी नाम से, जिसको अभी देखकर मैंने कंप्लीट किया है। नीरज पांडे और राघव जयद्रथ निर्देशित ये सीरीज एक और जहां स्मगलिंग का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उससे रूबरू करवाती है, तो वहीं कस्टम ऑफिसर जो होते हैं उनकी ज़िंदगी, काम के तरीकों और चुनौतियों को भी गहराई से दिखाती है। नीरज पांडे का जो कंटेंट रहता है वो हमेशा से ही तगड़ा रहता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, लाइक स्पेशल ऑप्स, स्पेशल 26, बेबी, अय्यारी, इन सारी मूवीज़ और सीरीज़ में हमने उनके काम को बहुत अच्छे से देखा है। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई एयरपोर्ट से, जहां सोने की तस्करी को रोकने के लिए एक ईमानदार कस्टम अधिकारी प्रकाश कुमार की पोस्टिंग होती है, प्लेड बाय अनुराग सिन्हा। अनुराग अपने जैसी एक नई टीम खड़ी करता है जिनमें इमरान हाशमी भी हैं। अब इस टीम का जो काम है वो तेजी से हो रही तस्करी को रोकना है। अर्जुन मीणा इस टीम को लीड करता है, प्लेड बाय इमरान हाशमी, और आते ही अर्जुन पूरी मुंबई का नक्शा ही बदल देता है। इस तस्करी को दुबई से चलाया जा रहा है, जिसको बड़ा चौधरी लीड कर रहा है, प्लेड बाय शरद केलकर। अर्जुन बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी को पकड़कर बड़े चौधरी को एक जोर का झटका देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। अब इन दोनों की जंग में आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, जिसके टोटल 7 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास तक की है। अब इस सीरीज़ को देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूँगा कि भाई मज़ा आया। मतलब जिस तरह के कंटेंट की उम्मीद हम नीरज पांडे से करते हैं, जैसी होप रखते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने निराश नहीं किया है। स्मगलिंग जैसे टॉपिक पर पहले भी बहुत सारा मटेरियल हम देख चुके हैं ऑलरेडी, OTT पर बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स को लेकर उतना कुछ नहीं बनाया गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सीरीज़ हमारे लिए बिल्कुल नई कहानी पेश हो सकती है, और जिस तरह से इसके केसेस को प्रेजेंट भी किया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम नया जैसा लगता है। 7 एपिसोड की ये सीरीज़ की जो कहानी है बिल्कुल नए तरीके से शुरू होती है, जहाँ नॉर्मल सी लीड मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में भी दिखाया गया है कि एयरपोर्ट पर कैसी कंडीशंस रहती हैं, कैसे वहाँ पर टास्क फोर्स रहती है, वो सब कैसे लीड करते हैं वहाँ पर, वो सारा इसमें बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। फिर लगभग 2 एपिसोड तक इमरान हाशमी के वॉइस ओवर के कस्टम ऑफिसर्स की टीम का इंट्रोडक्शन चलता रहता है, लेकिन फिर शुरू होता है अर्जुन और चौधरी के बीच चूहे बिल्ली का खेल। वहाँ से ये स्टोरी थोड़ी सी साधारण लगने लगती है, जैसा कि हम फिल्मों में देखते रहते हैं, सेम ये वेब सीरीज फिल्म में कन्वर्ट होने लगती है। एंड इसके बाद जो भी एपिसोड आते हैं वो कोई ट्विस्ट और टर्न्स तो नहीं देते, लेकिन जो कहानी है उसके बारे में प्रेडिक्टेबल ज़रूर बन जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ये हम आराम से गैस कर सकते हैं। इसके बाद भी तेज स्क्रीन प्ले, बढ़िया विजुअल्स, एंड कई देशों में ये फिल्म शूट हुई है, तो हर जगह की लोकेशंस दिखाते हैं, वो बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। यहाँ पर इमरान हाशमी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि फिल्मों में भले ही उनका करियर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन OTT पर उनका दबदबा अभी भी कायम है। शरद केलकर इसमें विलेन के रूप में दिखे हैं, लेकिन इतना गरीब और सिंपल विलेन आज तक की लाइफ में कहाँ देखने को मिलेगा, वो भी तब जब आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो। इसके बाद भी विलेनगिरी में कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा विलेन है जो ऐसे ही हार मान गया। तो ओवरऑल ये सीरीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उतनी बेकार भी नहीं है। इसको देखने के बाद जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से जान पाएंगे। मैं दूंगा इस सीरीज़ को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करूं पेरेंटल गाइडेंस की, तो शो में कोई न्यूडिटी वगैरह तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन 1-2 जगह पर गालियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो बस ये था मेरा रिव्यू तस्करी वेब सीरीज़ को लेकर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।